जिमिन बताओ क्या हुआ। आप ही बाबा की तबीयत ख़राब हो गई है और मैंने हॉस्पिटल लेके जाने वाली थी। मुझे कह रहे हैं कि जब तक ताई नहीं आएगी हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। बताएं कैसी जिद है ये इनकी। क्या मतलब है तबीयत ख़राब हो गई? कैसी हो गई जिमिन? तुम ख्याल नहीं रखती हो। दवा टाइम पर दिया करो ना उन्हें। अच्छा मैं टाइम पर नहीं देती हूँ और मैं ख्याल नहीं रखती हूँ। आपको पता तो है बाबा का कितनी जिद करते हैं वो। अच्छा ठीक है, जाओ जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ। बताया तो है, वो कह रही जब तक ताई नहीं आएंगी नहीं जाएंगे। ऊपर से आज भाई से बात करने की जिद लगा रखी है। मैं कैसे बात करूँ, उनका फ़ोन बंद जा रहा है। छोड़ो भाई को, मैं जंग से पूछ कर फिर मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ओके। अच्छा ठीक है, आप आ जाए। क्या हुआ है बुगम, तुम इस तरह डरे हुए क्यों लग रहे हो? आपको पता है जंग हम पर क्या पहाड़ तोड़ने वाला है? क्या मतलब है तुम्हारा? उसको लगता है सब पता चल गया है, वो लड़की ने सब कुछ बता दिया है उसे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्या उसे मरना है? अगर वो सब कुछ उसे पता चल गया तो वो वैसे ही उसे डिवोर्स दे देगा। तो जो पहाड़ वो हम पर तोड़ चुका है उसका अब क्या करना है? उसका भी कुछ ना कुछ कर लेंगे। तुम पहले उस लड़की को फॉलो करो, वो हमारे हाथ में है तो जंग को कुछ भी नहीं कर सकता है। आप शायद जानते नहीं हैं जंग को कि वो चीज़ क्या है। वो अपनी बीवी की पूरी सिक्योरिटी रखता है, पूरी हिफाजत में रखता है उसे। हम उसका बाल भी भीखा नहीं कर सकते हैं। बस एक बार वो लड़की यहाँ पर आ जाए फिर उसे वापस नहीं जाना दूंगा जब तक कि चांगुक मेरे कदमों में ना गिर गया। अब उसकी मौत ही मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद रह गया है। मैनेजर क्या रिपोर्ट है पूगम की? किंग वो अपने ठिकाने पर ही है अभी। तुम्हें क्या लगता है कि वो अपने ठिकाने पर बैठकर हमारा इंतज़ार करेगा ये सब कुछ पता लगने के बाद? उसको जल्दी फॉलो करो और वो इस शहर से बाहर ना निकले, इस बात का ख़ास ख्याल रखना। क्योंकि अगर वो सियोल में रहा तो सब कुछ करना इजी रहेगा, लेकिन अगर वो इस शहर से बाहर चला गया तो उसके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं छुपने के लिए। और मैं आपको उसे किसी बिल में जाने नहीं दूंगा। जी किंग, जैसे आपका हुक्म। किंग मैं अंदर आ जाऊँ? कौन है? जी। किंग ताई मैडम आई हैं आपसे मिलने के लिए। ताई ऑफिस में? अंदर भेजो जल्दी। किसने कहा था रोकने के लिए? वो किंग आप ही ने कहा था अंदर कोई नहीं आए तो इसलिए। भेजो उन्हें अंदर। तायोंग यहाँ क्या कर रही हो ऑफिस में? वो मैंने आपको इतने कॉल किए, इतने मैसेजेस किए, आपने ना कोई रिप्लाई दिया और ना ही फ़ोन पिक किया। बंद जा रहा था आपका फ़ोन तो मैं क्या करती फिर। मैंने सोचा कि यहीं से आपसे इजाज़त लेकर फिर हॉस्पिटल चली जाऊँगी। हॉस्पिटल क्यों जाना है? पापा की तबीयत ठीक नहीं है। जब इनकी कॉल आई थी शुगर घर पर नहीं था इसलिए मैं ड्राइवर के साथ आ गई। तो मेरी जान किसने रोका था आपको जाने के लिए? आप चली जाती। फिर आप छोटी छोटी बात पर तो नाराज़ हो जाते हैं तो फिर क्या करते? इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछ कर ही जाऊँ, क्योंकि शाम को मनाने में मेरा कोई मूड नहीं है। ओके ठीक है, तुम चली जाओ लेकिन शाम को तुम मुझे घर पे आइए। ओके। अच्छा ठीक है, मैं शाम तक वापस आ जाऊँगी। आ जाना, मुझे दोबारा कहना ना पड़े। हाँ ठीक है, क्या हो गया, आ जाऊँगी। मामा मुझे लगता है आप वैसे ही भूल गई हैं कि आपको मेरी शादी जांगकुक से करवानी है। ये क्या करती रहती हैं आप हर वक्त? आंटी से ना लड़ा करें। सिर्फ उस लड़की को मसा चखाना है, उसे घर से निकालना है। आइयो, अगर तुमने पहले कोई हाथ पाँव मारा होता ना तो इतने कदम मजबूत नहीं होते उसके यहाँ पर। उसका तेवर और उसकी सास ससुर तो उसके नाम का कलमा पढ़ते हैं और उसका हस्बैंड तो पाँव में बिसा चला जाता है। लेकिन खैर तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी। कर ही ना लें आप, इतने दिन हो गए हैं कुछ भी नहीं हो रहा है आपसे। बाबा ये क्या बचकाना देते हैं आपकी कि हॉस्पिटल नहीं आना है? अब देखें कितनी तबीयत ख़राब हो गई है आपकी। अरे नहीं बच्चा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ये जिमन जो है ना इसका दिमाग ख़राब है, इसलिए तुम्हें जल्दी बुला लेती है। ये देखें सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया है इन्होंने और मुझसे कह रहे थे जब तक ताई नहीं आएगी हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा। अरे वो तो मैंने तुम्हें इसलिए कहा था कि तुम मुझे लेकर ना जाऊँ। अब मुझे क्या पता कि तुम फ़ौरन ही कॉल कर दोगी ताई को। अच्छा अच्छा, बस आप दोनों लड़ना बंद करें और आप इतना बोले नहीं, तबीयत नहीं ठीक है आपकी। और मैंने डॉक्टर से भी बात कर लिया, थोड़ी देर में हम निकलेंगे घर के लिए। चिमन तुम बाबा को घर लेके चली जाना, मुझे भी जाना है फिर अपने घर। तो आप रुक जाए ना आज प्लीज़। देखिए बाबा की भी तबीयत ठीक नहीं है, जब ठीक हो जाएंगे फिर आप चले जाइएगा। चिमन तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो फिर भी ये सवाल करती हो। क्या हो जाएगा ताई अगर आज एक रात तुम रुक जाओगी? जांकुक से मैं बात कर लूँगा, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। बाबा आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारी शादी किन हालात में हुई है। उनके घर में माहौल वैसे ही ठीक नहीं है, ऊपर से अगर मैं नहीं गई तो वो भी गुस्सा हो जाएंगे। क्या मतलब है, वो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं?
ऐसी बात नहीं है, वो लोग बहुत अच्छे हैं, मगर कुछ फैमिली इश्यूज हैं उनके, जिनको लेकर वो यही चाहते हैं कि मैं उनके पास ही रहूं, इसलिए वो मुझे यहाँ पर रुकने नहीं देते हैं। बेटा एक हाथ की तो बात है, मैंने बोला ना मैं जांकुक से बात कर लूँगा, वो गुस्सा नहीं करेगा तुम पर। आज रुक जाओ ना, देखो कितने देर हो गए हम लोग साथ नहीं रहे हैं और तुम्हारे भाई का कोई अता पता नहीं है। डर लगता है मुझे, अब अजीब सी घबराहट रहती है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। और ठीक है, मैं आज आपके पास ही हूँ, हम घर चलते हैं थोड़ी देर तक। थैंक यू सो मच आप भी। कोई बात नहीं है। मॉम, ताई कहाँ है? वो अपने बाबा से मिलने गई थी, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तुमसे इजाज़त लेकर गई थी, वो मुझे बोल कर गई है। हाँ वो लेकर तो गई थी, लेकिन मैंने कहा था शाम को वापस आ जाए, आई नहीं अभी तक। अच्छा ठीक है, तुम कॉल करके पूछ लो, हो सकता है कोई मसला हो गया हो। हाँ ठीक है, मैं कर लूँगा। वाह भाभी, काफ़ी छूट दे रखी है आपने अपनी बहू को। प्लीज़, इस वक्त मेरा कोई मूड नहीं है इस तरह की बातें सुनने का। देखिए मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ, अगर आपको जांकुक की शादी मेरी बेटी से नहीं करनी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ना करें मेरी बेटी से उसकी शादी। मगर मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस तरह की लड़कियाँ अच्छी नहीं होती हैं। जांकुक एक माफिया किंग है, और ये भी तो हो सकता है कि जांकुक को पसंद आ गई हो, उसने डरा धमका कर उससे शादी कर ली हो, वो किसी और को पसंद करती हो। कुछ भी तो हो सकता है ना। आप लोग तो बस आंखें बंद करके इन दोनों के रिश्ते पर यकीन कर रहे हैं। मुझे इस तरह की बातें नहीं सोचनी है। अगर वो मेरे बेटे को भी पसंद है तो मुझे क्या प्रॉब्लम, मेरा बेटा उसके साथ खुश है और मैं अपने बच्चों की खुशी ही चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे दिमाग में ऐसी बातें डालने से गुरेज करो तुम। भाई इनको भटकाना बड़ा मुश्किल है, क्या साथ में डाल रखा है साई ने मुझे, एक एक रिश्ता है और ये जांकू के पीछे मर रही है। जी जांकू, कहाँ हैं आप? अभी तक घर क्यों नहीं आई हैं? रात हो गई है, मैंने बोला था ना शाम से पहले घर आ जाना। वो बाबा की क्या? मैंने बोला था कि शाम से पहले तुम मुझे घर पे जाइयो। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं बता तो रही हूँ आपको, क्या बता रही हो तुम मुझे? हाँ, ताए जांकू की कॉल है। जी बाबा, मेरी बात करवाओ, मैं बात करता हूँ उससे। जी कर ले। हेलो जांकू बेटा। जी जी अंकल। तुम गुस्सा नहीं करो, मैंने बोला था ताए को कि आज वो यहाँ पर रुक जाए। इतनी देर हो गई है, हम एक साथ नहीं रहे हैं जब से शादी हुई है। वो आई नहीं है यहाँ पर इतना, सिर्फ आज रात सुबह तक वो आ जाएगी। जी जैसे आपकी मर्जी। हाल में मुझे आपसे बात करनी है। वो जो वन शॉट मैंने दी थी वो बहुत ज़्यादा मेहनत से दी थी, वो बनाते बनाते मैं बीमार भी हो गई, और आप लोगों ने उसका बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। जो लोग मुझे पसंद करते हैं, स्टोरी को पूरा वॉच करते हैं, उनकी मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन यार प्लीज़ अच्छा फीडबैक दिया करें, मेरी हौसला अफजाई हो जाती है, यही बहुत है मेरे लिए। और ये पार्ट बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने दे दिया क्योंकि कुछ लोग इस स्टोरी को पसंद करते हैं और मैं उनको ज़्यादा वेट नहीं करवाना चाहती थी। थैंक यू सो मच। अच्छा था, ये लो अपना फ़ोन, उसने कह रही है कि ठीक है सुबह आ जाना। ओ ओके बाबा, मैं डिनर का देख लेती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ जाओ जिमिन, आप ही के साथ हेल्प करवाओ। जी बाबा। आयु आयु। जी मामा, इतनी रात को आप मेरे रूम में क्या कर रही हैं? वैसे तुम्हें जांकुक से शादी करनी है, लेकिन कैसे करनी है इसके बारे में तुम्हें सर आए नहीं है। अब इसका क्या मतलब है? क्या गलत कर दिया है मैंने? तुम्हें पता है आज ताई नहीं आई है। हाँ नहीं आई है तो मैं क्या करूँ? तो पागल लड़की, इस बात का फायदा उठाओ, आज उसकी बीवी उसके पास नहीं है तो तुम्हें होना चाहिए ना उसके पास। क्या मतलब है? मतलब उसके रूम में जाओ, इस वक्त उसके रूम में जाऊं, हाथ पकड़ के वो रूम से निकाल देगा मुझे। तुम जाओ तो सही, कोशिश तो कर सकती हो सकता है ना निकाले। लेकिन मैं जाऊं क्यों? कोई बहाना भी तो होना चाहिए। कॉफ़ी बनाकर मैंने किचन में रख दिया, जाते हुए ले जाना। ओके, जाओ अब। ओके ठीक है, मैं जाती हूँ। क्या हो गया है आप ही, अब क्यों परेशान बैठी हैं आप? बाबा ने बात की है ना, भाई से उन्होंने इजाज़त दी है आपको, फिर क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं आप? इस बात की टेंशन नहीं है जिमिन, फिर किस बात की टेंशन है? तुम्हें पता है उनकी एक कज़न है आयु, जानती तो होगी ना?
हाँ, जब भाई बीमार थे तब मैंने देखा था उनका रवैया बहुत ही बुरा रहा आपके साथ। इसीलिए बुरा था क्योंकि वो उनसे शादी करना चाहती थी और उन्होंने मुझसे शादी कर ली। तब से वो पीछे पड़ी हुई है, कभी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, मुझे ये बातें सुनाती हैं और अब तो उसकी अम्मी भी आ गई है वहाँ पर। मुझे डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है आपको? जिमिन आज वो अकेले हैं और ऊपर से मुझ पर गुस्सा भी है कि मैं क्यों नहीं आई, तो मुझे इस बात से डर लग रहा है। ऐसा कोई भी वहम पालने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना प्यार करते हैं आपसे फिर भी कोई ऐसी हरकत करेंगे वो? नहीं, मुझे फिर भी डर लग रहा है, पता नहीं आप खुद अपनी मोहब्बत पर यकीन नहीं है, मैंने और किसी को क्या कहना है। अरे ऐसी बात नहीं है, ऐसी ही तो बात है, इसलिए तो आप डर रही हैं, वरना अगर आपको भाई पर यकीन होता तो इस तरह की कोई वजह ही नहीं थी। भाई की चमची उस पर यकीन है मुझे, लेकिन उनकी कज़न पर बिल्कुल यकीन नहीं है मुझे। वो पता है कैसी कैसी हरकतें करती हैं, देखने वाले को शर्म आ जाए। आप पॉजेसिव हो रही हैं आप, जिमेन। हाँ, हो रही हैं आप पॉजेसिव, वो भी भाई के लिए जिनसे आप नफरत करती थी। अच्छा चुप करो, नहीं ये सब बातें छोड़ो, फिलहाल तो मुझे डर लगा हुआ है। अरे डरने की कोई बात नहीं है, जब भाई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो वो अकेली क्या कर लेगी। छोटी फिक्र ना करें आप, चले हम बातें करते हैं अपनी। अच्छा तुम बताओ, शुगा से बात हुई या नहीं? अगर हुई होती तो वो आपको नहीं बताता, आपके सामने तो ऐसी सारी बातें बता देता है जैसे रेडियो लगा हुआ हो। तुम्हें पता है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया, और जब मैं उससे बात करती हूँ ना तो इस आयु की गई बातें मेरे दिमाग से निकल जाती हैं और थोड़ा मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ। इस कदर गुस्सा आ रहा है ना मुझे इस लड़की पर, मुझसे बात करने के बजाय अपने पापा को फ़ोन दे दिया कि मैं कुछ कह ही नहीं सकूँ इसे। सुबह आने दो, तुम्हारी तो अच्छी क्लास लूँगा, फिर नहीं जाने की बात करोगी। जंको क्या हुआ है, परेशान लग रहे हो? तुम इस वक्त मेरे रूम में क्या कर रही हो? वो मैं तुम्हें कॉफ़ी देने के लिए आई थी। रात के इस पहर तुम मुझे कॉफ़ी देने के लिए आई थी? आ, हाँ मुझे लगा तुम्हें ज़रूरत होगी तो इसलिए मैं देने आ गई। कोई प्रॉब्लम है? रख दो और जाओ यहाँ से। अरे मेरी बात, मैंने कहा कॉफ़ी रखो और जाओ यहाँ से। सर ठीक है जिमिन, और अपना बाबा का ख्याल रखना, ओके? और अब सिर्फ नहीं कीजिएगा कि हॉस्पिटल नहीं जाना है या अब आपको मेडिसिन नहीं लेनी है। टाइम से मेडिसिन देनी है, खाना खाना है, और अगर हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ी तो जाना है, ओके? मैं कोई ज़िद नहीं सुनने वाली हूँ। अच्छा भाई डांटना बंद करो, मैं चला जाऊँगा। क्या चला जाऊँगा? आप चाहते ही तो नहीं है, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा जाओ अब, अपनी हस्बैंड की डांट का गुस्सा मुझ पर निकाल रही है, एक रात क्या रख लिया, आसान कर दी है मुझ पर। पापा हाँ, और नहीं तो क्या, गुस्सा ही तो कर रही हो तुम मुझ पर। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी ही बात है। अब जाओ तुम, जिमिन जाओ इसे दरवाजे तक छोड़ कर आओ। अच्छा प्लीज़ नाराज़ नहीं हो ना, मैं कहाँ नाराज़ हूँ। अरे चले आप ही, मैं पापा को मना लूँगी, कॉल पर बात करवा दूँगी आपकी। आई एम सॉरी पापा, लेकिन मैं आपको डांट नहीं रही थी, प्लीज़ दवा ले लीजिएगा टाइम पर। जाओ तुम। अच्छा जा रही हूँ मैं। काय बिठा आगे तुम? जी मामा। जंकुक चले गए ऑफिस? नहीं अभी नहीं गया है, अपने रूम में है। मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट में हेल्प करवा दूँ? नहीं पहले जाकर उससे देखो, रात से तपा हुआ है। आज से ठीक है, मैं जा रही हूँ। जंकुक तुम इतने अनरोमांटिक कैसे हो सकते हो? हाँ आयु, इससे पहले कि मैं तुम्हें थक के देकर अपने रूम से निकालूँ, खुद दफा हो जाए यहाँ से। जंकुक तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो, मेरी तरफ देखो तो सही। एक दफ़ा मुझे तो देखो, मुझ में ऐसा क्या नहीं है जो तुम्हें उसमें नजर आता है? सब कुछ दे सकती हूँ मैं तुम्हें। आयु, आयु क्या करना चाह रही हो तुम भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हो मैं क्या करना चाह रही हूँ। ताए तुम यहाँ? मेरे ख्याल में मुझे जाना चाहिए। तुम रात को वापस क्यों नहीं आई थी? आपको मेरी ज़रूरत थी? आपको रातों को रंगीन बनाने वाले तो यहाँ बहुत हैं। ताई बकवास नहीं कर, मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि तुम रात को क्यों नहीं आई थी। क्यों दूँ मैं आपको जवाब, और क्यों चाहिए आपको जवाब? ताई मुझे गुस्सा नहीं दिलाओ, मुझे ये बताओ कि क्यों नहीं आई थी तुम वापस? संग क्यों आएगा आपको गुस्सा?
मैं क्या कही रहा थे भी वहाँ पर कुछ और कराऊँ तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं चली जाऊँगी तो और कहीं मिल जाएँगी आपको, है ना? ये सोचते हैं ना आप? बजाय इसके कि आप मुझे इस बात की सफाई दें जिस हालत में मैंने आपको और आयु को देखा है, आप मुझ पर ही गुस्सा करते हैं। ताई मैं तुम्हें सफाई क्यों दूँगा? वो क्यों नहीं देंगे आप मुझे सफाई? क्या ये सच है कि आप आयु के साथ शादी करना चाहते थे? ताई अपनी ज़ुबान को लगाम दो और जो सवाल तुमसे पूछा गया सिर्फ़ उसका जवाब दो। जानकू को आपको बीवी नहीं गुलाम चाहिए थी, गुलाम के साथ रखेल भी तो ताई। वाओ मिस्टर जॉन जंकुक, वाओ थैंक यू सो मच, आपने मुझे मेरी औकात याद दिला दी। यू नो व्हाट, मैं तो सब कुछ भूलने वाली थी जो आपने मेरे साथ की। जैसे आपने मुझसे शादी की, सब कुछ भूलने वाली थी मैं। आप पर खुद का हक मानने वाली थी मैं। आपकी मोहब्बत के दो बोल ने बहका दिया था मुझे। अपनी औकात भूल गई थी मुझे। ये याद भूल गया था कि आपने मुझसे शादी क्यों की है। मेरी जगह आपके दिल में नहीं बल्कि आपकी झूठों में ही रहनी है हमेशा, चाहे जो भी हो जाए। जंकुक, ताई, क्या हुआ है? तुम दोनों लड़ रहे हो? मामा मुझे कुछ काम है और कुछ दिन मैं अपने मेंशन में ही रहूंगा और कॉल करके डिस्टर्ब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। जल्दी पर तेल डालने का काम तो कर दिया मैंने। अब देखते हैं आग कहाँ तक भड़कती है।